Hello everybody. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is foreign exchange rate. ये जो हमारी सीरीज चल रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट की उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज देखते हैं क्या करते हैं. तो हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब बारी आती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और जो पहले हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिस्कस किया है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने यही डिस्कस किया था कि वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर वो इक्विलिब्रियम रेट जो आता है फिक्स होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. बट ये जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें ऐसा कुछ नहीं. डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डेली चेंजेस के ऊपर वो नहीं होता, वो फ्लक्चुएट नहीं होता. फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक जगह पे फिक्स्ड रहता है. अब बात आती है कि कौन फिक्स करता है इसको जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी, फॉरेन करेंसी की. ठीक है. अब जैसे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, उनको पूरी अथॉरिटी है कि वो इंटरवीन कर सकें अगर आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन जा रही है. तो उस केस में उसको स्टेगनेंट बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देता है. इसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट के नाम से नहीं आता है, पेग्ड एक्सचेंज रेट के नाम से आता है, तो इट मीन्स वन इन द सेम थिंग. आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट का अनदर नेम बताओ. ठीक है. तो इसमें गवर्नमेंट को पूरी फ्रीडम है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकता है. अब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो फिक्स कर रहा है, वो जो इक्विलिब्रियम रेट जो हमने पहले किया था, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, जो इक्विलिब्रियम रेट है उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है. वो गवर्नमेंट की मर्जी है. इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट. उसको जो ये फिक्स एक्सचेंज रेट को जो फिक्स करता है इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर या इक्विलिब्रियम रेट से नीचे, जहाँ पे भी वो फिक्स करता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक टूल है. एक गवर्नमेंट जो है इसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग है उसकी, गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की, जिससे वो एक्सचेंज रेट को मतलब एक लिमिट कर सके, मैनेज कर सके डिजायर्ड लिमिट्स में. ठीक है. तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं आगे डिटेल में. अभी देखो, जब मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास अथॉरिटी है कि वो इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज रेट से ऊपर और नीचे फिक्स कर सकता है. तो पहले हम बात करते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर फिक्स करता है. मान लो इक्विलिब्रियम रेट हम किसी भी कंट्री की करेंसी की बात कर लो, मान लो जैसे यूएस डॉलर्स की बात कर रहे हो, अगर वो 50 इक्विलिब्रियम रेट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर 50 रुपीज़ इक्विलिब्रियम रेट है, उसको उन्होंने सेट कर दिया गवर्नमेंट ने हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मीन्स 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया. ठीक है. ये आपको इस एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ कि अगर उसने 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया. अब जैसे उन्होंने बोला डोमेस्टिक करेंसी इज़ डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट. अब जब 60 रुपीज़ पे 50 रुपीज़ का जो है आपका इक्विलिब्रियम रेट है और गवर्नमेंट ने 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या है, जानबूझ के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम की है ना, डेप्रिशिएट की है ना वैल्यू. ठीक है. जब आप गवर्नमेंट अपना जो रेट है वो ज़्यादा हाई करेगा तो डोमेस्टिक करेंसी की डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट की है डोमेस्टिक करेंसी की. इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन. ठीक है. ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ध्यान रखना. डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में डिफरेंस है. डेप्रिसिएशन होती है हमारी जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है. बट जो डीवैल्यूएशन है उसमें डोमेस्टिक करेंसी की गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी की जो है वैल्यू जान के बूझ के वो डेलिबरेटली वो उसको लोअर करते हैं. ये डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में मेन डिफरेंस है. ठीक है. ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको केयरफुली समझ लेना प्लीज. अब जो है डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन से जब उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो डीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी.
ऑब्वियसली डिमांड तो कम हो जाएगी ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इंटरनेशनल मनी मार्केट में जब इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें ऑब्वियसली डिमांड जो आपकी डिवैल्यूएशन के कारण जो आपकी फॉर उस यूएस डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ हम आगे समझते हैं डायग्राम के। अब ये देखो, ये आपका डायग्राम है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो ई इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीन्स, अब गवर्नमेंट ये जो इक्विलिब्रियम रेट तो हमारा ओ आर है ना, और ओ एन सप्लाई है यूनिट्स, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, ओ आर से ओ आर की जगह उसने रेट गवर्नमेंट ने ज़्यादा हाई फिक्स किया, ओ आर 1 कर दिया। जब रेट ओ आर 1 फिक्स कर दिया यूएस डॉलर का डोमेस्टिक कंट्री में, तो उस केस में देखो जी हमारी डिमांड हो रही है ओपी यूनिट्स की और हमारी सप्लाई हो रही है ओक्यू यूनिट्स की। अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो ये बेसिकली आपका होता है डीवैल्यूएशन। अब इस चीज़ में एक बात ध्यान रखनी है, अगर अब जैसे सप्लाई हमारी ज़्यादा हो रही है और डिमांड हमारी कम हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट तो कम होगा, ऑब्वियसली उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लाना पड़ेगा ना, कम होगा। पर अगर ये कम होता है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमने डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने जो रेट हाई फिक्स किया है उसका तो कोई पर्पस सर्विस ही हुआ, क्योंकि रेट कम हो जाएगा तो फिर बात तो वहीं आ जाएगी, इक्विलिब्रियम रेट बन जाएगा। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो जितनी हमारी एक्सेस सप्लाई होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, जितनी एक्सेस होगी सप्लाई वो गवर्नमेंट अपना परचेज कर लेगी, या सेंट्रल बैंक जो एक्सेस सप्लाई है, मीन्स इस केस में पी क्यू, इस केस में जो हमारी पी क्यू की सप्लाई एक्सेस है ना, ये जो एक्सेस सप्लाई है ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री परचेज करेगी। जब वो परचेज करेगी, एक्सेस सप्लाई परचेज कर लेंगे, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो उस डोमेस्टिक कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अब जैसे इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व इन रिगार्ड विद रिगार्ड टू यूएस डॉलर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा, किस कारण कि उसने जो रेट हाई किया है, जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट जो उन्होंने हाई किया इक्विलिब्रियम रेट से, तो वो उनका पर्पस सर्व होगा, डिवैल्यूएशन उन्होंने की है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर मान लो एक्सचेंज रेट अगर आपका लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट है, अभी जैसे हमने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज़्यादा की बात की है, अगर गवर्नमेंट कम पे फिक्स कर देती है, तो ये क्या होता है, इसमें भी गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी को जानबूझ के ये बाय मिस्टेक यहाँ पे बेटा मेरे से जो आपकी ये है एक्सचेंज रेट जो है डोमेस्टिक करेंसी की, उसने डोमेस्टिक करेंसी को डेलिबरेटली रेज करोगे। डोमेस्टिक करेंसी को डेलिबरेटली रेज करने का मतलब क्या है कि जो आपका डोमेस्टिक करेंसी को रेस कैसे करोगे, उसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें जब आप एक्सचेंज रेट जो है जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है इक्विलिब्रियम रेट से कम करोगे तो बेसिकली आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, उससे ऑपोजिट जा रही है, बढ़ गई है, इसको हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे मैं फिर आपको रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस आपको समझाऊंगी आगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है, जो एक्सेस जब आपकी देखो बेटा हमारा रेट कम हो जाएगा तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब रिवैल्यूएशन से एक्सेस डिमांड हो जाती है फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखो, ये डायग्राम है, इस केस में हमने जो है डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्स एक्सिस पे एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाई एक्सिस पे। ई इज अ इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स। अब यहाँ पे देखो जो आपका इक्विलिब्रियम रेट तो है ओ आर है, बट गवर्नमेंट ने जो रीवैल्यूएशन के कारण क्या किया, उसका रेट कम कर दिया।
फॉरेन एक्सचेंज रेट का कम कर दिया। जैसे मान लो हम यूएस डॉलर्स की बात कर रहे थे, पहले हमने 50 से 60 गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, अब 50 से 40 फिक्स कर दी, कम कर दी। तो क्या होगा, जब रेट कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड होगी ओक्यू और सप्लाई कितनी है, कम रेट पे ऑब्वियसली सारे कम बेचना चाहेंगे। डिमांड होगी ज़्यादा और सप्लाई हमारी होगी कम। ओपी हम जो हमारे ये ओपी यूनिट्स हमारी सप्लाई की हैं और ओक्यू यूनिट्स हमारे डिमांड के हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, ये हमारा रीवैल्यूएशन है। आप देखो, अगर मान लो आप बोलते हो एक्सेस डिमांड को रीवैल्यूएशन ने हमने इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, तो इससे अगर आप डिमांड बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो है बेसिकली हमारा रिवैल्यूएशन का पर्पस लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारी एप्रिसिएशन हो जाएगी। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में फ़र्क ही नहीं रहेगा कोई। तो वो गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एक्सेस डिमांड है, अब ये देखो इस केस में जो हमारी एक्सेस डिमांड हमारी OQ है और सप्लाई हमारी OP है। जो PQ यूनिट्स हैं जो एक्सेस डिमांड की हो रही हैं, अब वो डिमांड को कौन फुलफिल करेगा, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने जो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स में जो US डॉलर्स रखे हुए हैं उनको बाहर निकालेगी और उनको सेल करना शुरू करेगी। उसे बेसिकली क्या होगा, हमारी एप्रिसिएशन में रीवैल्यूएशन का पर्पस जो है हमारा सॉल्व होगा। तो रीवैल्यूएशन के पर्पस सॉल्व करने में क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा। उससे हमारा फॉरेन अगर वो अपने डोमेस्टिक उन्होंने जो रिजर्व्स परचेज किए हुए हैं अगर उनको वो सेल नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम रेट हायर हो, आपका रेट फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ेगा और फिर आपकी एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होगी, डोमेस्टिक करेंसी। बट गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। मेन पर्पस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने रिजर्व्स में से निकालेगी और उनको वो पब्लिक सेल में करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैनेज फ्लोटिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या गवर्नमेंट करती है ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। वो क्या करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल और परचेज करते हैं, सो डैट जो एक्सचेंज रेट है वो विद इन डिजायर्ड लिमिट्स वो आपका मैनेज रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, सो इसको आप एक बार केयरफुली कर लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको थोड़ा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से ये डिफरेंट है, बट ये बहुत ईजी है, इसको केयरफुली करना। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.